हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट में हम टॉपिक क्या करेंगे, टिश्यू में भी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा टॉपिक कंटिन्यू है जिसमें हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे जानते हैं पैरेन्काइमा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम और इनका मेन काम का क्या था पैरेन्काइमा का, इनका मेन काम था पैकिंग का। ठीक है, पैकिंग का काम था और दूसरा काम क्या था, वो स्टोरेज, मेन स्टोरेज जो है वो करती हैं कौन, पैरेन्काइमा टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का यहाँ पर क्या काम है और ये सेल्स जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं टिश्यू। जिज्ञासा दीदी, विच गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट मेक देम स्ट्रॉन्ग, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में वो कहाँ कैसे होती है और प्लांट्स को क्या चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं उनको आप ऐसे खींचते हो तो वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे वापस चली जाती हैं, वो टूटती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो कौन सा टिश्यू है जो उनको इतना फ्लेक्सिबल बना रहा है और कौन सा टिश्यू है जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है। Can, as we know that along with the parenchyma there are collenchyma and sclerenchyma, simple permanent tissue present in the plant। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है। कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, कॉलेनकाइमा जो है क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक देम हार्ड एंड स्टिफ, और जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड जो है और स्टिफ वो बनाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो देखिए कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है इट कैन बी ऑब्जर्व इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टाल्क बिलो द एपिडर्मिस, जो लीफ स्टाल्क हैं और उनके जो एपिडर्मिस जो अपर लेयर है उसमें उसके नीचे जो है ये कॉलेनकाइमा टिश्यू वो पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, मेन पॉइंट है बच्चों, इसकी जो कॉलेनकाइमा है उसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हैं, लिविंग सेल्स हैं एंड इलोंगेटेड हैं। Cell walls are irregularly thickened at the corner due to the deposition of pectin in it. Due to the deposition, there is very little intercellular space in them. हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा के बीच जो है क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह की ये जो है कॉर्नर में क्या हो गई है, थिकनिंग हो गई है। रेड कलर में जो देख पा रहे हो ये क्या है, थिकनिंग है। अब ये थिकनिंग क्यों हुई है, ये हुई है पैक्टिन नामक केमिकल जो कंपाउंड है उसके कारण। इसके कारण क्या होता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है इन केस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके कारण है, यहाँ पे कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है प्लांट यहाँ पर कॉलेनकाइमा टिश्यू इसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अब स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो है क्या है, स्क्लेरेनकाइमा ये भी जो है सिंपल हमारा परमानेंट टिश्यू है। मेच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो। तो आपने पढ़ा कॉलेनकाइमा में सेल्स कैसी हैं, लिविंग हैं, बट स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स कैसी हैं, सेल्स जो है वो डेड हैं, लॉन्ग हैं एंड नैरो हैं। सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड नेम्ड लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। ठीक है, यानी अगर थिक हो गई है तो जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से क्या होती हैं, बिल्कुल पूरी तरह से पैक होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। ये भी लिग्निन के कारण जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा केमिकल कंपाउंड है स्क्लेरेनकाइमा में, लिग्निन। कॉलेनकाइमा में कौन सा है, पैक्टिन। ड्यू टू विच देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन देम, इट मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और ये क्या करता है, प्लांट्स को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपने देखा है ना प्लांट का जो नीचे उसकी स्टेम होती है वो कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, वो किसके कारण, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण होती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, ओके, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन वेन्स ऑफ लीव्स। लीफ की जो वेन होती हैं आपने देखा है ना, वेन्स कितनी हार्ड होती है बीच वाली,
वो भी किसके कारण है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट की जो हार्ड कवरिंग होती है, सीड्स एंड नट्स हैं, ठीक है, और हस्क ऑफ कोकोनट का जो हस्क होता है, नारियल का ऊपर का रेशा, वो भी किसका बना है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना है। इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस टिश्यू एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये टिश्यू जो है 2 टाइप्स का होता है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो आपने इसमें पढ़ा कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है उसमें सेल्स डेड होती हैं, लिग्निन के कारण जो थिकनिंग है वो जो है बढ़ जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जो भी हार्ड एरिया है प्लांट का उसमें ये सारे पाए जाते हैं, चाहे वो वेन्स ऑफ लीफ है, हस्क ऑफ कोकोनट है, हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, सीड्स और नट्स है। अब हम बच्चों इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड पैरेन्काइमा टिश्यू। तो आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू बताने हैं 2 नाम जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू से अलग हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था ना, एक तो कोलेनकाइमा टिश्यू, नंबर 2 पर आप लिख देंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, नंबर 1 लिख के और ये नंबर 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट है और क्या इसका फंक्शन है। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है देखिए बच्चे कहाँ पर प्रेजेंट है, या यहाँ से आप आंसर लिख दें। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, हस्क ऑफ कोकोनट, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड है फंक्शन बताना है। तो फंक्शन क्या है इसका, ये देखिए फंक्शन भी गिवन है, ये वाला, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ओके, तो ये जो है इसका फंक्शन हो गया। तो यानी पहले ये वाला पार्ट लिख दीजिए, फिर ये वाला पार्ट लिख दीजिए, तो दोनों पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई डज सेल वॉल ऑफ द मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू गेट थिकन। तो सेल वॉल जो है मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा की वो थिकन कैसे हो जाती है, हमने अभी पढ़ा, सेल वॉल of this tissue get thickened due to by the deposition of a chemical compound named lignin, due to which there is no intercellular space present in them। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वेयर इज कोलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है प्लांट में कहाँ होता है और इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ है, कोलेनकाइमा टिश्यू आप लिखेंगे ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर, इट कैन बी ऑब्जर्व इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ स्टाल्क बिलो द एपिडर्मिस। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, और इसका फिर फंक्शन लिखना है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये सेकेंड जो है पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आप लिख देंगे, तो ये 4th क्वेश्चन का आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो बच्चों आपको डिफरेंस लिखना है यहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है। तो ये देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, ये कोलेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा जो है ये क्या है, इट्स अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, हमने पढ़ा। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है इसकी जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं, इट्स अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। इसमें देखिए वॉल थिकनिंग जो है वो अनइवन होती है कोलेनकाइमा में, यानी इवन नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में जो वॉल थिकनिंग है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी हर जगह सेम रहेगी। केमिकल नेचर क्या है, वॉल थिकनिंग इज ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज की जो है वॉल थिकनिंग होती है, बट स्क्लेरेनकाइमा में वॉल थिकनिंग किसकी होती है, लिग्निन की होती है। अब देखिए कोलेनकाइमा में जो ल्यूमन और सेल कैविटी है वो क्या है, वाइड होती है, लेकिन इसके अंदर जो ल्यूमन या सेल कैविटी है वो कैसी होती है, नैरो होती है। अब इसमें जो है कोलेनकाइमा मैन्युफैक्चर एज वेल एज स्टोर फूड। कोलेनकाइमा जो है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है फूड को और स्टोर भी करके रख सकता है, बट स्क्लेरेनकाइमा हैज़ नो सच फंक्शन। अब देखिए कोलेनकाइमा ये जो है इसके ऑर्गन सॉफ्ट होते हैं जिसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट जो स्क्लेरेनकाइमा है इट प्रोवाइड हार्डनेस। ये बहुत हार्ड जो है, जो भी हार्ड एरिया है वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मेजर फंक्शन क्या है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ, बट जो स्क्लेरेनकाइमा है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर फेसिंग वेरियस स्ट्रेसेस। यानी अब जैसे देखिए स्टॉर्म आता है तो प्लांट्स जो है वो ऐसा तो नहीं अपनी जगह से हिल जाता है, स्टेम इतना उसका मजबूत होता है, इतनी उसके अंदर में स्ट्रेंथ होती है कि वो वहीं पर रहता है। तो यानी वेरियस जो स्ट्रेसेस हैं उनको एक तरह से फेस करने के लिए कौन सा टिश्यू उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो ये था बच्चों कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।